देखिए, नमूस रिसालत के ख़िलाफ़ आपने आवाज़ उठाई, सारे मुसलमानों से अलग होकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ आपने एक बयानिया जारी किया। और हम आपको ये बताते हैं कि आपने जो करना था या करना चाहा, गैर मुस्लिमों की खिदमत करनी चाहिए ना, उनकी हिमायत करनी चाहिए, मुसलमानों के ख़िलाफ़ उनको तक़वियत और तायीद देना चाहिए, तो उसके पीछे एक मकसद था, उसके पीछे कुछ अहदाफ थे जो आपने हासिल करने थे। तो आपको सिला मिल गया। आपने जो उनका एजेंट बनकर एक रोल प्ले किया, मुसलमानों की सफ़ों में मुसलमानों को ये बावर कराया कि उस हिंदू औरत की गलती नहीं थी, मुसलमान मुजरिम हैं, नमूस रिसालत हुई है, उसमें हिंदुओं का कोई कसूर नहीं है, हिंदू औरत का कोई कसूर नहीं। आपने ये जो कोशिश और काविश की थी ना, जिस मकसद के लिए, आपको वो मकसद हासिल हो गया है, आपको अपनी एजेंटी का सिला मिल गया है। और अभी आपने खुद इसी लेक्चर में कहा था कि गल विच कोई हो रहे। इंडिया ने ऐसा आखिर कौन सा जुल्म कर दिया था जो उससे पहले दूसरे मुल्कों ने नहीं किया हुआ था? तो ये मुसलमानों को सोचना चाहिए ना कि गल विच कोई और है। तो हम कहते हैं वाकई इंजीनियर साहब, गल विच कोई और है। ये आपका कोई ऐसा बयानिया नहीं था जो तहकीक पर मबनी था या आपने एनालिसिस करके ये कहा हो, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। जो सामने मामलात हैं वो भी हैं, वीडियोज़ हैं वो भी हैं, हकायक हैं वो मैं आपके सामने पेश कर चुका हूँ। असल में गल विच होर सी, वो बात ये थी कि आप असल में हिंदुओं की आंखों का तारा बनना चाहते। आपने विक्टिम ब्लेमिंग की है, यानी मुसलमान जो हकीकत में यहाँ मजलूम थे, उनके जज्बात को ठेस पहुँचाई गई, उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की गई, तो आपने मुजरिम भी उनको बनाकर पेश किया। और जो मुजरिम है हकीकत में, जो जालिम है, उसको आप क्लीन चिट दे रहे हैं कि उसने तो जज्बात में बात कह दी, उसके तो मुंह से निकलवा दी गई, उसके तो मज़हब पर हमला किया गया। तो ये सिला तो आपको मिलना था ना। हमें पहले ही पता था कि आपने सिला लेने के लिए, उनकी आंखों का तारा बनने के लिए, शोहरत पाने के लिए ये किया, और वो आपको मिल गई। चुनांचे ABP न्यूज़ पे बाकायदा प्रोग्राम हुआ और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से एक मौलाना, उन जाहिलों को क्या पता कि ये मौलाना है, ये जाहिल है, ये कुरान और सुन्नत से जाहिल है, ये दुश्मन है मुसलमानों का, ये सहाबा का दुश्मन है, ये अहले बैत का हकीकत में दुश्मन है, ये किताब और सुन्नत का हकीकत में दुश्मन है, ये मुहद्दिसीन का दुश्मन है, ये तारीख़ इस्लाम का दुश्मन है। उन्होंने उसको मौलाना बनाकर पेश किया। तो मौलाना तो उन्होंने बनाना था क्योंकि उनको उनका मकसद मिला है। उन्होंने कहा कि सारी दुनिया, और ये अल्फाज उस एंकर के भी हैं, आप समाअत फरमा सकते हैं, ये मेरे अल्फाज नहीं हैं। लेकिन अब नुपुर को साथ मिला है सरहद पार का, उस देश से उनके लिए आवाज उठी है जो भारत के खिलाफ साजिश रचता है। जी हां, हम बात पाकिस्तान की ही कर रहे हैं, जहां के एक मौलाना ने नुपुर के बयान का समर्थन तो नहीं किया, लेकिन इस बयान के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं माना। मैं नहीं कह रहा कि सारी दुनिया एक तरफ और इंजीनियर एक तरफ, वो दुश्मन जो हैं वो भी ये बात सदा दे रहे हैं कि सारी दुनिया के मुसलमान एहतजाज कर रहे थे, सारी दुनिया के मुसलमान हिंदू औरत को गुनाहगार कह रहे थे, उसको जुर्मबार कह रहे थे। लेकिन एक मौलाना जो पाकिस्तान से उठे हैं, जो कहते हैं कि अल्फाज तो गलत थे लेकिन इसका सबब मुसलमान बने हैं, मुसलमानों ने इस औरत को मजबूर किया है, लिहाजा क्लीन चिट दे दी ना, सिला मिल गया आपको। इंडिया के एक बड़े चैनल पे आप मशहूर हो गए, लोगों के सामने आ गए कि ये कोई मौलाना है, पगड़ी बांध के इस्लाम का खून करने वाले हैं। ये आपको दुनिया में तो सिला मिल गया ना। लेकिन हम कहते हैं कि ए तायरे लाहूती, उस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती हो परवाज़ में कोताही। चंद टुकड़े दुनिया के आपको मिल जाएंगे ना, व्यूज़ ज़्यादा आ जाएंगे ना, कुछ सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे हिंदुओं में से भी, फिर रेटिंग बढ़ जाएगी आपके चैनल की, ये हो जाएगा ना। और क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा आपको? ईमान आपने छोड़ दिया, आपने नमूसे रिसालत से गद्दारी की, आपने मुसलमानों का दिल दुखाया, सारी दुनिया के मुसलमानों का आपने दिल दुखाया, मुसलमानों को मुजरिम बनाकर पेश किया। कब तक खाएंगे ये? कितना कुछ कमा लेंगे? यूट्यूब से कितनी कमाई कर लेंगे? पहले तो कहते थे ना कि मैं हराम समझता हूँ, अल्लाह मुझे उस दिन से पहले मौत दे दे जिस दिन मैंने दीन से कमाना हो। फिर वही आपकी यूट्यूब थी, वीडियोस थी, उस पर आपने एड्स लगानी शुरू की। जब लोगों ने पूछा कि ये क्या है इंजीनियर साहब, तो फिर कहा कि ये तो मैं अपनी एकेडमी के अखराजात पूरा करता हूँ, वो भी नहीं पूरे होते।
अच्छा, एकेडमी के अखराजात पूरे करते और हमें कहते थे कि हम दीन से कमाने वाले। हमने तो कभी इनकार नहीं किया। हम तो अल्लाह के फजलो करम से इस कुरान और सुन्नत की कमाई जो है उसको सही बुखारी की रोशनी में इन अहक्का मा अखज़्तुम अलैहि अजरन किताबुल्लाह, उसको हम बेहतरीन कमाई समझते हैं। हम खुतबा जुमा भी देते हैं तो लोग हमारी खिदमत करते हैं, हम उसको कबूल करते हैं बेहतरीन कमाई समझकर। हम पढ़ाते हैं, हम वहाँ से तनख्वाह लेते हैं, हम बेहतरीन कमाई समझते हैं। और अल्लाह की कसम अगर हम ये छोड़कर दुनियादारी शुरू कर दें, खालिस दुनियादारी, उसमें इससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं, लेकिन ये बेहतरीन कमाई है इसलिए हम ये कमाई करते हैं, इससे हमें कोई ये इनकार नहीं है। और हम अपने दूसरे कारोबार भी करते हैं जो खालिस दुनियादारी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी करते हैं। अल्लाह के फजल करम से हम कमाते हैं, लेकिन यूट्यूब से हमने 1 रुपया भी नहीं कमाया। यूट्यूब ने पिछले कुछ अरसे में जो एड्स थी वो इजबारी कर दी कि किसी ने मोनेटाइज नहीं किया अपने चैनल को तब भी हम एड्स लगाएंगे। हमारे चैनल पे एड्स आनी शुरू हो गई, लोगों ने हमसे रब्ता किया, हमें पता चला वाकई एड्स आ रही हैं। तो हमने फिर देखा कि इसका तरीक़ाकार ये होगा कि इसको मोनेटाइज़ करें और फिर एड्स पर आपका कंट्रोल आता है और उसको ख़त्म करें। हमने मोनेटाइज़ किया चैनल को, अपने दोनों चैनल्स को, और फिर जितनी भी एड्स थी वीडियोस सारी उसमें से डिलीट कर दी, ख़त्म कर दी। अल्लाह के फजल करम से हमने 1 रुपया भी नहीं कमाया। अब वो जो शायद नीचे टिकर की सूरत में कोई ऐड आती होगी या नहीं आती, हमें नहीं पता इस बात का। तो अगर हम कमाना चाहें तो हम भी कमा सकते हैं, बेहिसाब कमा सकते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि यूट्यूब की कमाई जो है वो दुरुस्त नहीं, जायज़ नहीं है, क्योंकि एड्स आपके कंट्रोल में नहीं होती, उसमें फाशी और यानी उसमें म्यूज़िक और इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो हम उसको नहीं जायज़ समझते। हमने वो एड्स ख़त्म कर दी। और जब तक हमारा इख्तियार है अल्लाह के फजल करम से हम एड्स नहीं लगाएंगे, वीडियो एड्स नहीं लगाएंगे जब तक हमारा इख्तियार है। लेकिन आप क्या हैं, आप कमाते हैं और फिर आगे से कहते जी मैं जनाब वो एकेडमी के अखराजात पूरा करता हूँ उससे। पहले क्यों आप कहते थे कि मैं एड्स नहीं लगाता, उस वक़्त क्यों कहते थे? बहरहाल ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है, बस बताना ये चाहते हैं कि आपने जो एजेंटी की है ना कुफार की, उसका सिला आपको मिल गया। दुनिया में यही मिलना था बस। शोहरत है, वाह है, हिंदुओं की तरफ से हो जाएगी, ज़रा रेटिंग बढ़ जाएगी आपकी, और क्या हो। आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गद्दारी की है इंजीनियर साहब। कभी अल्लाह से डर कर अकेले में सोचना कि कब तक आप ये खा लोगे, कब तक कमा लोगे, कब तक शोहरत हासिल कर लो। आखिर एक दिन आपने कब्र में जाना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हिसाब देना है। क़यामत के दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना कैसे करोगे? आपकी नमूसे रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ करने की बजाय हिंदुओं के हमनवा बन गए थे और कहते थे जी उन्होंने बस एक स्टेटमेंट दी थी। और इसकी वजह जो है वो भी हम आगे बताते हैं कि असल में आप नमूसे रिसालत के गद्दार हैं। आप तो हीने रिसालत के सहूलतकार हैं।